नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और रुक करेंगे फटाफट का। सीए के तहत पहली बार 14 लोगों को भारत की नागरिकता दी गई। गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया कि 14 लोगों को सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। साथ ही उन्होंने भरोसा दिया कि सीए के तहत हर एक शरणार्थी को नागरिकता दी जाएगी। यूनेस्को ने रामचरितमानस, पंचतत्व और सहृदय लोकन की वैश्विक मान्यता दी। इन साहित्यिक रचनाओं को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है। इन रचनाओं को दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स की तरफ से रीजनल रजिस्टर के लिए नामांकित किया गया था। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जुडिशियल कस्टडी 30 मई तक बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने कहा कि मनीष के खिलाफ सीबीआई केस में 30 मई को आरोप तय किए जाएंगे। इस साल मानसून 12 तारीख से एक दिन पहले ही केरल में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक 31 मई को मानसून केरल पहुंचेगा। मौसम विभाग ने बुधवार को यह अनुमान जारी किया। मानसून 28 मई से 3 जून के बीच कभी भी आ सकता है। दिल्ली में फ्लैट खरीदना चाहती थी महिला, प्रॉपर्टी डीलर से मिली तो हो गई दोस्ती। महिला ने आरोप लगाया कि प्रॉपर्टी डीलर ने उसके साथ रेप किया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। इसरो ने हाल ही में आए सोलर एर्टिव इवेंट को अंतरिक्ष में 3 अलग लोकेशन से कैप्चर किया है। ये 3 लोकेशन से पृथ्वी और सूर्य के बीच L1 पॉइंट और चंद्रमा आदित्य L1 यान और चंद्रयान 2 ने इसी इवेंट को लेकर ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किए और इसकी हलचल को एनालाइज किया है। हरियाणा सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी को दी मंजूरी। विदेशी शराब के दामों में 4 से 5% तक वृद्धि। 12 जून 2024 से होंगे नई पॉलिसी लागू। हरियाणा के सोनीपत में स्थित एक कथा बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ ब्लास्ट। जोरदार धमाके से पड़ोस की बिल्डिंग में भी आई दरारें। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारी और आग पर पाया काबू। धमाके में 2 लोगों की मौत, 21 लोग घायल। रोहतक से ट्रांसपोर्टर के 1,82,000 रुपए लेकर भागा ड्राइवर। हिमाचल से रोहतक लाया था माल। मध्य प्रदेश के रहने वाला है ड्राइवर। पीड़ित ट्रांसपोर्टर ने शिकायत की थाने में। पंजाब में लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए पुलिस ने कड़ा सुरक्षा प्लान तैयार किया। सुरक्षा के लिए जहां पुलिस की 80% फोर्स तैनात की गई है, तो वहीं जल्द ही केंद्रीय बलों की कम से कम 225 और कंपनियां राज्य में पहुंचेंगी। लुधियाना में 2 सगे भाइयों पर हमला। एक भाई की मौत। दोस्त को हमलावरों से बचाने के लिए छुपाए थे घर में। घटना के लिए बाद हमलावर हुए फरार। लुधियाना में राष्ट्रीय लोक अदालत में 25,472 मामलों का निपटारा। दोनों पक्षों की आपसी सहमति से हुआ निपटारा। इस लोक अदालत में 63.46 करोड़ रुपए के अवार्ड हुए पारित। अबोहर में वाटर वर्क्स की डिग्गी में डूबने से 8 साल के बच्चे की मौत। वाटर वर्क्स से करीब 4 घंटे बाद शव को निकाला बाहर। जानकारी के अनुसार 8 वर्षीय बच्चा अपने 2 साथियों के साथ वाटर वर्क्स की डिग्गी के पास खेल रहा था कि अचानक वो डिग्गी में गिर गया। उसके बाद खेल रहे दोनों बच्चों ने इसकी जानकारी घर वालों को दी। पंजाब के मेरिटोरियस स्कूल में काउंसलिंग शुरू। 2 दिन तक चलेगी काउंसलिंग प्रक्रिया। पूरे राज्य में स्थापित किए गए सेंटर। मेरिट के आधार पर 2400 स्टूडेंट्स बुलाए गए। पंजाब में एक्टिव हुई कांग्रेस कैंपेन कमेटी। चेयरमैन राणा केपी बोले सिद्धू समेत सभी लोग होंगे प्रचार में शामिल। सभी कांग्रेसी एकजुट। छत्तीसगढ़ में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने अलग अलग जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। बिलासपुर जिले की तहसील कार्यालय में रिश्वत लेते रेवेन्यू इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। रायपुर में एक व्यक्ति के साथ क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कराने के बहाने 30 लाख रुपए की ठगी। आरोपियों ने युवक को पैसे में हर महीने 10% लाभ देने का झांसा दिया, जिसके बाद व्यक्ति ने कई किश्तों में बैंक से रुपए ट्रांसफर कर दिए। छत्तीसगढ़ मिलर्स एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष गिरफ्तार। ईडी ने दिल्ली से पकड़ा। 5 दिन की रिमांड पर कस्टमराइज्ड मिलिंग घोटाले में दूसरी गिरफ्तारी। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने 7 जिलों में बारिश के आसार जताए हैं। वहीं कुछ जिलों में गरज चमक के साथ आंधी चल सकती है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी का दौर भी जारी रहेगा। मुरैना में 2 पक्षों के विवाद में चली गोलियां। जमीनी रंजिश के चलते हुआ विवाद। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला किया दर्ज। मुरैना के जैतपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। इंदौर में भीषण सड़क हादसा। 2 वाहनों की टक्कर से 8 लोगों की हुई मौत। इंदौर अहमदाबाद हाईवे पर हुआ हादसा। घायलों में कई लोगों की हालत बेहद गंभीर। मध्य प्रदेश के मुरैना में बेटे ने लोहे की छड़ से पीट कर मां बाप की हत्या। बताया जा रहा है आरोपी अविवाहित एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त है।
सीकर में शेखावती यूनिवर्सिटी के बाद स्टूडेंट्स का प्रदर्शन, बोले भर्ती प्रक्रिया में हो रही धांधली, डीसी तलाशाही कर रहे। जयपुर के गांधीनगर स्टेशन के रेनोवेशन के चलते उत्तर पश्चिम रेलवे ने 9 जून को वंदे भारत एक्सप्रेस समेत 6 ट्रेनों को रद्द कर दिया, जबकि राजस्थान से संचालित होने वाली शताब्दी समेत 15 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रेवाड़ी के कोसली में जनसभा संबोधित की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, कहा कांग्रेस के लोग पता नहीं राम जी से क्या दुश्मनी रखते हैं। राम मंदिर के पहले कोर्ट में अड़ंगे लगाए, जो मंदिर का भूमि पूजन होने लगा तो मुस्लिम समाज के जिन लोगों ने आपत्ति लगाई थी वो भी लड्डू बांटते दिखे, अगर कोई नहीं दिखे तो कांग्रेस वाले। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपनी कथित भतीजे द्वारा कांग्रेस ज्वाइन करने के सवाल पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा पहली बात तो यह है कि मेरा कोई भतीजा सिरसा में नहीं है, दूसरा खट्टर कास्ट होने से कोई अपने तौर पर मेरा भतीजा बन रहा है तो अलग है, लेकिन मेरा कोई भतीजा सिरसा में नहीं है। भावी सरकार ने चारधाम में वीआईपी दर्शन पर लगी रोक बढ़ाई। सरकार ने 31 मई तक वीआईपी दर्शन पर लगाई रोक। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए सरकार ने यह रोक बढ़ा दी है। चारधाम यात्रा प्रशासन ने जगह जगह रोके 500 से ज्यादा वाहन, सैकड़ों यात्री हुए परेशान। भद्रकाली से कई वाहनों को वापस भेजा गया। ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप भद्रकाली चंबा धाम में वाहनों को रोका गया। गढ़वाल से कुमाऊं तक 7 जगह दबके जंगल, जहरी खाल में महाविद्यालय परिसर तक पहुंची आग। राज्य में विरांगी की घटना 1075, आग लगाने के आरोप में अब तक 431 मुकदमे हुए दर्ज। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने चारधाम यात्रा को लेकर निर्देश दिए। मंदिर में 200 मीटर से मोबाइल प्रतिबंध है। डोईवाला में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या करने का अंदेशा। मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी। देहरादून में शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल की बैठक में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर की गई चर्चा। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारी को दिए निर्देश, यात्रियों के लिए व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराने के निर्देश। देहरादून में सीएम धामी ने की अहम बैठक, सचिवों अधिकारियों के साथ बैठक की। चारधाम यात्रा की लगातार मॉनिटरिंग के आदेश, रजिस्ट्रेशन से ही चारधाम यात्रा की दी अनुमति। ठहराव स्थलों पर यात्रियों को मिले जरूरी सुविधाएं। सीएम धामी ने लू चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। डोईवाला ऋषिकेश रोड पर दुकानों में लगी भीषण आग, 3 दुकानों में रखा लाखों का सामान जलकर खाक। दुकानों में लगी आग से मचा हड़कंप, आग लगने का नहीं पता चल सका। सूचना पर पहुंची पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम। उधम सिंह नगर में किसानों ने किया हंगामा, खेतों की सिंचाई के लिए जल आपूर्ति न होने पर ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। मजरा मर्दान गांव में नहीं हो रहा पानी की सप्लाई। उत्तराखंड में गर्मी फिर दिखाने लगी तेवर, हल्द्वानी में 44 के पार पहुंचा तापमान। 3 से 4 दिन तेज गर्मी पड़ने का अलर्ट किया गया जारी। 4 दिन बाद मौसम बदलने की संभावना। उत्तराखंड में पारा पहुंचा 39 डिग्री के पार, तेज गर्मी ने छुड़ाए लोगों के पसीने। आने वाले कुछ दिनों में लोगों को मिल सकती है गर्मी से राहत। दून समेत 7 जिलों में हो सकती है बारिश। रांची पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भारत के संविधान के अनुसार पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है। पूरे जम्मू कश्मीर को भारत में लाना हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमें 400 सीटें चाहिए। साहिबगंज में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक बच्चे की हुई मौत, तो वहीं घर की दीवारें और छत गिरी। लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। ग्रामीणों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में तेंदुए के हमले से 6 लोग घायल, खेतों में काम कर रहे लोगों को तेंदुए ने किया हमला। हमले के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में कराया भर्ती। कार्तिक आर्यन स्टारर फिल्म चंदू चैंपियन का फर्स्ट लुक आया सामने। पोस्टर में कार्तिक आर्यन को एक रेसलर के रूप में देखा जा सकता है। कार्तिक को पहले कभी इस तरह के लुक में नहीं देखा गया। यह कैरेक्टर कार्तिक की पिछली फिल्मों में निभाए गए किरदार से अलग मालूम होता है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा 4 चरण के चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई के बारे में प्रधानमंत्री ने अब तक एक शब्द नहीं कहा है। न बिहार के लिए कुछ कहा, न बिहार को विशेष राज्य बनाने के लिए कुछ कहा है। झारखंड और बिहार से अगर बीजेपी साफ है तो समझ जाइए कि केंद्र में उनकी सरकार बनने नहीं जा रही। और इस बीच आपको मिर्जापुर से खबर बता देते हैं, जहां पर महिला का सिर कटा मिला शव। बॉम्बे जनता एक्सप्रेस में मिला महिला का शव। आपको बता दें कि लाल रंग के बैग में महिला का शव बरामद हुआ है। पटना से मुंबई जाती है बॉम्बे जनता एक्सप्रेस, जहां पर ट्रेन यात्री ने रेलवे पुलिस को इसकी लावारिस बैग की सूचना दी। चुनार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोककर रेलवे पुलिस ने उतारा बैग। पुलिस ने बैग खोला तो मिला सरकटा महिला का शव और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। मिर्जापुर से खबर, जहां पर महिला का सिर कटा मिला शव मिला।
ट्रेन यात्री ने रेलवे पुलिस को दी थी लावारिस बैग की सूचना। चुनार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोककर रेलवे पुलिस ने उतारा बैग। शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी जनपद की पुलिस। लखनऊ से खबर, जहां पर गोरखपुर से कछुआ तस्कर गिरफ्तार है। एसटीएफ ने बिहार के 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। 191 जीवित कछुओं के 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। व्यापारी म्यांमार बांग्लादेश के रास्ते विदेश भेजते हैं। चीन, हांगकांग, मलेशिया जैसे देशों में भी भेजे जाते हैं कछुए। भिंड से खबर, जहां पर लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। रिश्वतखोर पटवारी को रिश्वत लेते पकड़ा। 3000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। जमीन के बंटवारे की रिपोर्ट बनाने के नाम पर ली थी रिश्वत। 30,000 में तय हुआ था सौदा। रुराई हल्के में पदस्थ है जितेंद्र सोनी पटवारी। लाहार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। भिंड से एक और खबर, जहां पर हाईकोर्ट की अवमानना का मामला। लोक निर्माण विभाग का दफ्तर सीज कर दिया गया। कलेक्टर और तहसीलदार ने किया सीज। गाड़ियां जब्त सामान की होगी नीलामी की रकम से कर्मचारियों को मिलेगा वेतन। हाईकोर्ट ने अस्थायी को माना था स्थायी कर्मचारी। बता दें कि वेतन भुगतान के लिए शासन को दिए गए थे निर्देश। कर्मचारियों का लटका है लाखों का भुगतान। कर्मचारियों का लटका है लाखों का भुगतान। भिंड से खबर, जहां पर हाईकोर्ट की अवमानना के मामले में लोक निर्माण विभाग का दफ्तर सीज कर दिया गया है। कलेक्टर और तहसीलदार ने किया सीज। हाईकोर्ट की अवमानना का मामला, लोक निर्माण विभाग का दफ्तर सीज। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।